बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। आज हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो सिर्फ ये सोच है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये मैंने कपड़े पहन लिए हैं, पता नहीं मुझे अच्छे भी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, मैं ये काम करूँगा किसी को पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा। बस हमारे पूरे दिन में यही बात हमारे दिमाग में चलती रहती है। वो जब दिमाग में यही बातें चलती रहेंगी, मैं नाकाम क्यों हो गया, मैं कहीं ऐसा करूं तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैं ये करने लगा हूं तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है ये हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। इससे कैसे जान छुड़ाएं, इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। लाइफ में चैलेंजेस ऐसे ही आते हैं जैसे समंदर में लहरें। हर वक्त कोई ना कोई नया चैलेंज खड़ा होगा। आज आपने कोई एक अच्छा काम कर लिया तो पता चला है वो मुश्किल चीज़ आ गई। तो जब वो मुश्किल चीज़ आ गई तो बंदा ये सोचता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो जब ये सोचता है तो वो पता चलता है अगले लम्हे फिर कोई ऐसी फटीक आ गई है, कोई ऐसा मसले मसाइल आ गए हैं कि बंदा इस चीज़ से ही बाहर निकलता और बंदा खड़ा होकर ये सोचना शुरू हो जाता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये काम करता हूँ तो गलत हो जाता है, और वो उसको क्या कहता है कि मैं जो काम करता हूँ वो गलत हो जाता है। वो जब ये प्रोसेस उसके माइंड में चलता रहता है तो कुछ जो काम ठीक भी हो रहा होता है वो उसको ओवरलुक कर देता है, उसको तवज्जो नहीं करता। तो वो उसको लगता है ये भी कहीं काम खराब ही हुआ, और पता लगा सही करते करते वो भी काम खराब हो गया। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें कि आपका काम बिल्कुल ठीक जा रहा है, और अगर हम इसको परसेंटेज में करें तो वो 99.9% बिल्कुल ठीक हो जाता है वो। लेकिन हमारे दिमाग का जो खदशा होता है ये कहीं ख़राब ही ना हो जाए, कहीं ख़राब ही ना हो जाए, कहीं ख़राब ही ना हो जाए, बिल्कुल एंड पे जाके वो काम बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ये इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैंने ये कपड़े पहने, मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम करने लगा हूँ ये पूरा नहीं होगा, मैं कहीं जाऊँगा तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा। कोई अगर सेल्स का बंदा है तो वो पहले ही सोचता हुआ जाएगा यार उसने ना कर देनी है, उसने ना कर देनी है, उसने ना कर देनी है। तो क्या होगा, इसका रिजल्ट भी उल्टी आएगा। इसकी जगह आप अगर ये सोचें कि या अल्लाह पाक तेरा कितना शुक्र है कि तूने मुझे आज एक नया दिन दिया और मुझे ये हिम्मत दी, एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं किसी को मिलने जा रहा हूँ, और अल्लाह पाक यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरा काम है, रिज़ल्ट तेरे हाथ में है और तू अच्छा रिज़ल्ट देगा और मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे ये बताएं कि रिज़ल्ट ठीक ना आने की क्या वजह है। अगर हम अल्लाह ताला की ज़ात को ऐसे ही कहें कि मैं भी तो आपका बंदा ही हूँ और आप मुझसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बताएं कि अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं करेगा। अगर हम अपनी नेगेटिव के ये मैं मेरे साथ ही क्यों होता है, तो ये सोचें कि अल्लाह पाक ने मुझे भी तो आज जगा ही दिया है ना। कल रात कितने लोग सोए होंगे, हम भी सोए थे, लेकिन आज मैं उठ गया, कई लोग उठे ही नहीं। तो अल्लाह ताला की ये रहमत नहीं है। अल्लाह ताला ने सुबह मुझे, अच्छा कई लोग ऐसे भी होंगे जो कल रात मेरे साथ सोए, वो भी उठे और मैं भी उठा, लेकिन पता लगा उनको दिल का दौरा पड़ गया, पता लगा वो पैरालाइज हो गए, पता लगा उनको कोई बीमारी हो गई, और मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा अल्लाह ताला की नेमतों से भरपूर ज़िंदगी लेके फिर दोबारा उठ गया। तो ये अल्लाह ताला की नेमत नहीं है, मैंने इसके ऊपर शुक्र अदा नहीं करना। फिर एक और क्राइटेरिया देखते हैं। कई लोग ऐसे सोए होंगे जो उठे होंगे, लेकिन वो अपने फैमिलियों के ऊपर इतना बड़ा बोझ बन गए होंगे कि एक वक्त आया होगा कि उनकी फैमिलियों ने कहा होगा अल्लाह पाक आसानी कर दे, और अल्लाह पाक से ये दुआ मांगना अल्लाह पाक इनके लिए आसानी कर दे। ये कोई बड़ी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझना है। और अल्लाह पाक ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। फिर मैं अपनी ड्यूटी पे, फिर उसी तरह बाइक पे, गाड़ी पे, जैसे भी अपने काम पर पहुंचा, अपना मैंने काम किया, रात को फिर आया अपनी फैमिली के अंदर, अपने माँ बाप का खूबसूरत चेहरा देखा, अपने बहन भाइयों के साथ आके बैठ गया, और अगर हमारी फैमिलियाँ हैं, बीवी बच्चे हैं, हम उनके साथ बैठ के और फिर अगले दिन की तैयारी करना शुरू हो गए। तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। और आप सोचें कि अगर किसी दिन सुबह उठे ही ना तो ये अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत शुक्र है। तो ये सोचना बंद करते हैं, उसकी जगह ये सोचें कि मेरे पे अल्लाह ताला का कितना करम है। मेरे एक फ्रेंड हैं, तो हैं वो एज में मुझसे बड़े, लेकिन चूँकि ट्रेड मेरे कस्टमर हैं, तो मैं उनकी बातें सुन सुन के हैरान हो गया। जब मैं उनसे पहली दफ़ा मिला तो वो कहते यार मैं चलते फिरते ना अल्लाह से बातें करता हूँ। मैंने कहा ये क्या अल्लाह से बातें करता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बातें करते, कहते यार मैं सुबह चलता हूँ तो मैं कहता हूँ अल्लाह पाक तूने मुझे चला ही दिया है, अल्लाह पाक मेरी वॉक कितनी अच्छी है, मेरे पैर कैसे, मैं पाँव रखता हूँ कितना परफेक्ट पैर है। कहते मैं खाना खा रहा होता हूँ तो मैं अल्लाह से बातें कर रहा होता हूँ, अल्लाह पाक ये तूने मुझे कितना प्यारा खाना दे दिया। ले आज एक गारंटी से एक एक्सरसाइज करनी है, ये गारंटी है, इसका 100% से ज़्यादा रिजल्ट ना आए तो आप मुझे कहिएगा। आपके पास खाना है आपके सामने, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमने खाना है, तो वो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते थे।
बिस्मिल्लाह पढ़नी है और साथ साथ ये सोचते जाना है ये खाना बहुत ही मज़े का है। अभी नवाला मुंह में नहीं डाला है, आपने कहा ना ये खाना बहुत ही मज़े का है, खाना बहुत ही मज़े का है, खाना बहुत ही मज़े का है। ये सोचते सोचते आपने खाना खाना और एंड में अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। तो अब आपकी ये ड्यूटी है, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है लेकिन ड्यूटी है कि आपने अपने कमेंट सेक्शन में डालना है कि खाने का मज़ा आया कि नहीं आया। इस तरह सोचना है, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना है। मेरे पास जो भी कन्वेंस है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास गाड़ी है, आप यकीन करें आप जाके देखें, अब लोगों के पास ऐसे भी होते हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं होते कि वो बाइक को पंक्चर ही लगवा लें, गाड़ी को पंक्चर ही लगवा लें, और अल्लाह पाक ने हमें बिल्कुल ठीक ठाक बाइक जो भी जैसी भी दी हुई है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक उसको खुद ही रंग कर देगा, खुद ही नहीं आ जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपको अल्लाह पाक कहाँ कहाँ से नवाज रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आज से अपने आप से जो बातें करनी है वो अच्छी करनी है। कोई मुश्किल आ गई है तो ये नहीं कहना कि चैलेंज आ गया, कोई मुश्किल आ गई, क्या कहना है कि अल्लाह पाक ने एक अपॉर्चुनिटी दे दी है ग्रो करने के लिए। कोई नुकसान हो गया है तो ये कहना है कि अल्लाह पाक बड़े नुकसान से छोटा नुकसान हो गया, ये बेहतर, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है तूने छोटा नुकसान कर। कोई काम गलत हो जाए तो ये सोचें कि ये मैं दोबारा करूंगा तो मैं ज़्यादा सीख जाऊंगा। तो इस तरह की पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है आपने हमेशा, और अल्लाह से बातें करें हर चीज़ में। जब भी बात करें अल्लाह से करें, शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक मैं चल कितना प्यारा रहा हूँ, अल्लाह पाक तूने मुझे कितना खूबसूरत बनाया, अल्लाह पाक तूने मुझे कपड़े कितने प्यारे दिए हैं, कितने ज़बरदस्त कपड़े दिए हैं, अल्लाह पाक तूने मुझे नौकरी कैसी दी है, मुझे बिज़नेस कैसा दिया है। ये अल्लाह ताला से ये बातें करना शुरू कर दें, देखें आपकी लाइफ में कैसा चेंज आता है। आज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कम से कम एक दफ़ा दुरूद पढ़ना है। आज एक दफ़ा पढ़ेंगे, कल 100 दफ़ा पढ़ने वाले बनेंगे, और एक वक्त आएगा कि पूरा पूरा दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वाले बन जाएंगे। और अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ों कारब और रिश्तेदारों के साथ अच्छा रवैया करना, इससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।